अब हम समझेंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट का टॉपिक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, तो हम इसको फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सपोज एक गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट्स 500 मिलियन है, कैपिटल रिसीट्स 100 मिलियन है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोज 600 मिलियन है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज 100 मिलियन है, और इसमें दिया हुआ है इंक्लूडेड बोरोइंग्स। अब सबसे पहले रटने का तरीका, अब सबसे पहले ऐसा तरीका जिससे समझ कम आएगा, बट पहले हम फॉर्मूला समझते हैं। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। 700 मिलियन लेस हमारी कितनी रिसीट्स हैं? 500 एंड 100। अब इस 100 में इंक्लूडेड बोरोइंग सपोज 50 मिलियन कर लो, मतलब इस 100 मिलियन में 50 मिलियन तो बोरोइंग्स हैं आपकी कैपिटल रिसीट्स में, ठीक है। तो ये हमारा 600 मिलियन नहीं है, ये 550 मिलियन है। तो टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स आती हैं फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूला में। तो हम इसको माइनस करेंगे, तो हम 550 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 150 मिलियन, राइट। तो ये 150 मिलियन हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ कि ये 150 मिलियन आखिरकार शो क्या कर रहा है, ठीक है। जब हमने टोटल एक्सपेंडिचर को जब हमने माइनस किया टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो वो फिस्कल डेफिसिट आया। और फिस्कल डेफिसिट ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की करंट ईयर की कितनी रिक्वायरमेंट है बोरो करने की, मतलब कितना ज़रूरी है उनके लिए बोरो करना। 150 मिलियन उनको बोरो करना पड़ेगा, इतना पैसा उनके पास कम है, इट इज़ लेस। 150 मिलियन उनको और बोरो करना पड़ेगा टू मीट देयर टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बोरोइंग्स को, तो उसका मतलब यही है कि हमारी इस साल की बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट कितनी है टू मीट आवर टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दिस इज फिस्कल डेफिसिट। आई होप आपको अभी फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग और उसका आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये शो क्या कर रहा है, वो दिखाता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको भी इरेज कर दूँ एक बार, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स टू यू, कि अगर इस फॉर्मूला से समझ आया तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर मैं फिर से एक और फॉर्मूला लिखना चाहूँ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का, तो व्हाट विल आई राइट? अब मुझे पता है फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, द बोरोइंग्स, जो उनकी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट है इस करंट ईयर की टू मीट द एक्सपेंडिचर। तो कहाँ कहाँ से बोरो कर सकता है? बोरोइंग्स फ्रॉम RBI, बोरोइंग्स फ्रॉम होम, मतलब कि वही आपका पब्लिक डेट रेज करना, एंड बोरोइंग्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। तो यही सोर्सेज हैं, सो आई विल ऐड देम। तो मैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, राइट। जब हमने बात की कि फिस्कल डेफिसिट नहीं दिखाता कुछ भी, यही दिखाता है कि कितनी बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली ये भी यही शो कर रहे हैं, बोरोइंग्स फ्रॉम RBI, बोरोइंग्स फ्रॉम होम एंड बोरोइंग्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। होम मतलब कुछ नहीं है, पब्लिक से डेट रेज करना, ठीक है। नाउ before starting the implications of fiscal deficit, I would like to introduce another topic, that is deficit financing.
अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इम्प्लीकेशंस को एक बेटर वे में समझ सकें। तो जब हमने देखा कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि कितनी एक्चुअली करंट ईयर में एक गवर्नमेंट की बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है, कितना बोरो करने की ज़रूरत है उनको इस फिस्कल ईयर के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा कि वो बोरोइंग्स कर सकती है आरबीआई से, बोरोइंग्स कर सकती है आउटसाइड वर्ल्ड से, या बोरो कर सकती है होम से, मतलब पब्लिक से। ठीक है, तो एक चीज़, जब वो आरबीआई से बोरो करती है तो आरबीआई जब फाइनेंस करना चाहती है फिस्कल डेफिसिट को तो वो प्रिंट करती है मोर मनी, अब जब गवर्नमेंट जाती है आरबीआई के पास ये बोलने मेरे पास फिस्कल डेफिसिट है, मुझे बोरोइंग्स की ज़रूरत है, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप पैसे दो, तो आरबीआई प्रिंट करती है मोर मनी को, और उसी प्रिंटिंग को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो जब व्हेन आरबीआई प्रिंट्स मोर करेंसी टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री, देन इट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, बट अब आपको लग रहा होगा, मतलब जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मुझे ये थोड़े अटपटे सवाल आते थे दिमाग में कि अगर वो ज़्यादा मनी प्रिंट कर ही सकते हैं तो वो करते क्यों नहीं रहते हैं, लाइक करते रहो प्रिंट मनी। अगर आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप मनी प्रिंट करते रह सकते हो तो करो ना प्रिंट मनी, व्हाई डोंट यू प्रिंट मोर मनी। सो जब हम ज़्यादा मनी प्रिंट करते हैं, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपके पास इस चीज़ का जवाब होना ही होना चाहिए। जब आरबीआई ज़्यादा पैसा प्रिंट करने लग जाती है तो हमने एक सिचुएशन देखी थी, दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज़ एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब उन्होंने ज़्यादा पैसा प्रिंट किया है, मतलब वो पैसा जाएगा कहाँ, इकोनॉमी में जाएगा, लोगों के हाथ में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देंगे, राइट। और आपको भी पता था कि जब हमने ये समझा था, ये था इन्फ्लेशनरी गैप, राइट। तो अब मैंने क्या समझा, डेफिसिट फाइनेंसिंग में जब आरबीआई मोर मनी को प्रिंट करती है तो उससे आता है हाई इन्फ्लेशन। तो फिस्कल डेफिसिट का सबसे पहला इम्प्लीकेशन क्या है, हाई इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट की वजह से जब बोरोइंग्स बढ़ेंगी गवर्नमेंट की तो आरबीआई ज़्यादा पैसा प्रिंट करेगी, ज़्यादा पैसा प्रिंट मतलब लोगों के हाथ में पैसा, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ आर इंक्रीजिंग एंड दैट इज़ वाई हाई इन्फ्लेशन आ रहा है। सो इसीलिए सबसे पहला इम्प्लीकेशन इज हाई इन्फ्लेशन। सेकेंड इज क्राउडिंग आउट। अगेन क्राउडिंग आउट को हमने समझा था कहाँ पर, रेवेन्यू डेफिसिट में, वहाँ पे भी उस चीज़ को लिख सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हमने समझा था रेवेन्यू डेफिसिट में, तो आप प्लीज़ उसको रेफर करो, भी उसका मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि फिस्कल डेफिसिट फॉलोज रेवेन्यू डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट फॉलोज फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट and this is fiscal deficit. Yeah, so we were discussing कि जो थर्ड इम्प्लीकेशन है वो ये है कि it leads to a spiral of fiscal deficit and revenue deficit, जहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट को कैच करेगा और फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट को कैच करेगा। अब इसको समझते हैं हम प्रॉपरली, ठीक है, कि ये कैसे होगा, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेगी, राइट। ये तो सबको अब तक समझ आ गया। फिस्कल डेफिसिट दिखाता है करंट ईयर की बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट। अब बोरोइंग्स पर जो इंटरेस्ट पे होगा वो हमने पढ़ा था, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। सी वी गॉट आवर कनेक्शन कि बोरोइंग्स आर योर कैपिटल रिसीट्स बट बोरोइंग्स लीड टू अ इंक्रीज इन द इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। तो बोरोइंग्स की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते ही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा, इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, राइट।
सो यू कैन सी जब रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है तो हमने क्या बात की थी जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, राइट। अब क्या होगा, जब फैमिली के पास पैसा नहीं था, राइट, तो उन्होंने क्या किया था, बोरोइंग्स फिर बढ़ा दी थी, राइट। सो बोरोइंग्स गॉट इंक्रीज्ड। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट विल अगेन डू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो बढ़ा है रेवेन्यू डेफिसिट, वो फिर से बोरो करेगी, फिर से बोरो करेगी, मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से मोर इंटरेस्ट पेमेंट, मोर इंटरेस्ट पेमेंट। अब मोर इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से फिर से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिर से बोरोइंग्स होंगी। तो ये एक स्पाइरल है जो चलता ही रहेगा और इसकी वजह से एक गवर्नमेंट या फिर एक इकोनॉमी फंस जाएगी डेट ट्रैप में, राइट। डेट लेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, डेट लेगी, उस पर और इंटरेस्ट पे करेगी। ये एक डेट ट्रैप है, वो फंसते ही जाएंगे उस डेट ट्रैप के अंदर, राइट। तो एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी एक कंट्री का, वेनेजुएला या फिर जिम्बाब्वे में भी ऐसा हुआ था। वहाँ की सेंट्रल बैंक थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली नोट्स प्रिंट कर दिए थे। जैसे मैंने वो क्वेश्चन किया था कि आप एक्सेसिवली प्रिंट क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बहुत ही एक्सेसिवली नोट्स प्रिंट कर दिए थे। उनकी इकॉनमी है और उनकी जो करेंसी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी, राइट। तो इससे जो है कंट्री को कुछ भी फेवरेबल नहीं मिलता और हाई फिस्कल डेफिसिट, और जब वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर अ कंट्री। सो जब हमने फिस्कल डेफिसिट समझा तो हमने इम्प्लीकेशंस में क्या क्या समझा, क्राउडिंग आउट समझा, नेशनल डेट भी बोल सकते हैं हम कि वो एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे क्योंकि उनको डेट लेते रहना पड़ेगा। डेट लेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया, रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए भी पैसा तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, फिर से बोरो करेंगे। तो एक डेट ट्रैप है, एक फिस्कल डेफिसिट का ट्रैप है जो रेवेन्यू डेफिसिट को भी बढ़ाएगा और जीडीपी को घटाएगा। ऑब्वियसली सबका कनेक्शन जीडीपी से तो है ही है, राइट। सो आई होप आपको फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो छोटा सा टॉपिक बच गया है प्राइमरी डेफिसिट, उसको खत्म करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एंड वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।